हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। बेसिक इन्फो की सीरीज़ में फ्रेंड नया वीडियो आप लोगों के लिए आ गया है। वीडियो उन्हीं कमेंट्स पे बेस्ड है जिन्होंने मुझे ये क्वेरीज की थी कि सर लाइफ ऑफ जेई इन CPWD पे आपने वीडियो प्रिपेयर किया है बट उसमें प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड फैसिलिटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। ओके तो ऑलरेडी मेरा बेसिक इन्फो की सीरीज़ में फ्रेंड जितने भी डिपार्टमेंट है उस पर एक वीडियो पूरा का पूरा आएगा। ऑलरेडी मैंने मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी उस पर वीडियोस पूरे आ चुके हैं। अब जो है मैंने सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इस पे एक सीरीज़ ये है जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया है। लास्ट वीडियो जो था मेरा आई बटन में आप इसका लिंक देख सकते हैं, उसमें मैंने डिपार्टमेंट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो प्रिपेयर किया था और जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ जूनियर इंजीनियर हैं इन CPWD उस पर कुछ टॉपिक्स, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की थी। तो आज का फ्रेंड वीडियो आप लोग टाइटल में देख सकते हैं जो है बेसिकली प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड फैसिलिटीज़ इन CPWD। ठीक है, तो जिनको भी इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वीडियो को लास्ट तक देखेगा और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर पुश कर दे, तो आगे आने जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ऑलरेडी इंट्रो में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी फ्रेंड्स की जेईस की क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या काम करना पड़ता है, किस तरीके से ज्वाइनिंग होती है, कहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये 3-4 टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था, बट आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली उन लोगों के लिए जो डिपार्टमेंट में आते हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं फ्रेंड। स्टार्टिंग में उनको यही लगता है कि पहले जॉब मिल जाए, उसके बाद जल्दी से प्रमोशन आ जाए, जल्दी से सैलरी हाइक हो जाए, ठीक है, और अब जल्दी से हमको एक प्रमोशन मिलके बड़े पोस्ट में हम बैठ जाएं। ठीक है, बट उसके लिए बहुत सारे आपके अंदर पोटेंशियल, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का फ्रेंड मैं पहला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो है हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी पे। ठीक है, तो ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, CPWD में कैसे होता है। तो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक चीज़ आप लोगों को बताई थी फ्रेंड कि SSC जेई जैसे आप लोग क्लियर करके अगर आप लोगों को CPWD डिपार्टमेंट अलॉट होता है तो आप लोगों को सबसे पहले रीजन्स अलॉट होंगे। ठीक है, रीजन्स कौन कौन से, नॉर्दर्न रीजन, सदर्न रीजन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ठीक है, 4 रीजन्स बटे हुए हमारे CPWD में। तो पहला आप लोगों को रीजन्स अलॉट होगा। ठीक है, इसका मैं रीज़न आप लोगों को आगे बताऊंगा कि रीज़न क्यों अलॉट हो रहे हैं। रीज़न अलॉट होता है फ्रेंड्स कि अगर आप लोगों को पर्टिकुलरली एक पॉकेट दिया गया, एक जोन दिया गया, ठीक है, वही कहलाता है आप लोगों का रीज़न। अगर ईस्टर्न रीजन में है तो मान के चलिए आप लोग जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है वहाँ आप लोगों की पोस्टिंग होगी। ठीक है, ट्रांसफ़र पॉलिसी ये बोलती है फ्रेंड्स कि बीइंग अ जेई अगर आप लोग पोस्टेड हैं CPWD में किसी भी ऑफिस में तो आप लोगों को आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है, मिनिमम 4 ईयर आप लोग एक ऑफिस में रह सकते हैं। आफ्टर 4 ईयर्स यू कैन ऑप्ट फॉर द ट्रांसफ़र, अगर आप लोग ट्रांसफ़र जाना चाहते हैं तो। अदरवाइज अ सेंसिटिव पोस्ट में अगर आप लोग बैठे हुए हैं तो वहाँ भी आप लोगों को पोस्टिंग आप लोगों की आ सकती है। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर्स इन अ स्टेशन, जो पॉलिसी हमारी मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में थी वही सेम पॉलिसी जो है वो CPWD में फॉलो होती है कि एक स्टेशन में आप लोग मैक्सिमम 6 ईयर्स तक रह सकते हैं। ठीक है, कुछ क्राइटेरियाज, कुछ बैकग्राउंड पे, कुछ सर्कमस्टेंसेस में आप लोग अपना पॉलिसी को, जो ट्रांसफ़र है उस ट्रांसफ़र पॉलिसी को चैलेंज करके आप लोग कुछ दिन तक और उस स्टेशन में रह सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम एक फ्लू थ्रो जो पॉलिसी है उस पर जाएँ तो मैक्सिमम 6 ईयर्स इन अ स्टेशन आप लोग रह सकते हैं, उसके बाद आपको किसी भी दूसरे स्टेशन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रेंड, ट्रांसफ़र से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को और बता दूं। जैसा कि हर एक डिपार्टमेंट में होता है कि पोस्टिंग्स जो होती हैं, ठीक है, सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव तो आप लोगों के ऑफिस का कंडीशन, वर्किंग कंडीशन हो गया, बट एक कंडीशन होता है फ्रेंड कि अगर आप लोगों की पोस्टिंग किसी सिटी में है या एक टेनियर कहलाता है जो फील्ड पोस्टिंग या हार्ड टेनियर बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो हार्ड टेनियर अगर हम देखते हैं फ्रेंड तो ऐसे कुछ स्टेशंस होते हैं जो किसी फार अवे प्लेसेस में एस्टैब्लिश हैं या कोई नया आप लोगों का कहना चाहिए कि कुछ ऑफिसेस, कोई अकोमोडेशन डेवलप हो रहा है जहाँ पे आप लोगों को पोस्ट किया जाता है बीइंग अ जूनियर इंजीनियर फॉर साइट सुपरविजन एंड साइट एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसे किसी फार अवे प्लेस जो है फील्ड पोस्टिंग जिसे बोली जाती है अगर वहाँ पोस्टेड हैं, ठीक है, तो पॉलिसी ये बोलती है कि विद इन अ 10 ईयर्स के अगर आप लोग पॉलिसी में आते हैं, 10 ईयर्स आप लोगों की सर्विस नहीं हुई है, देन टू इन CPWD 2 साल के लिए आप लोगों को फील्ड पोस्टिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो फील्ड पोस्टिंग के लिए भी आप लोगों को मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर रहना है डिपार्टमेंट ज्वाइन करते ही। ठीक है,
ज़रूरी नहीं कि पहले ही पोस्टिंग आप लोगों को फील्ड पोस्टिंग आए। जनरली आपको किसी ऑफिसेस में कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में आप लोगों को सबसे पहले पोस्टिंग दी जाती है। पहला कंडीशन जो रहता है आप लोगों का जो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट के बाद ज्वाइनिंग का, वो रहता है किसी ऑफिस में अगर डेफिशिएंसी है जेईस की वहाँ पे। सेकंड रहता है कि किसी कमांड में अगर आप लोगों का जो किसी रीजन में आप लोगों का अगर डेफिशिएंसी है तो वहाँ आप लोगों को अलॉट किया जाएगा आपकी पोस्टिंग, ठीक है। बट आफ्टर योर फर्स्ट और सेकंड पोस्टिंग आपका नॉमिनेशन आ जाएगा हार्ड टेन्योर के लिए, जहाँ पे कुछ पोस्टिंग जो फील्ड स्टेशंस हैं या हार्ड टेन्योर स्टेशंस हैं वहाँ के लिए आप लोग अपनी पोस्टिंग ऑप्ट कर सकते हैं। एंड दैट टू डिपेंड अपॉन कि टेन्योर लिस्ट एक क्रिएट होती है, आप लोगों को डिक्लेयर होती है, फिर आपको हार्ड टेन्योर के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी हम ये देखते हैं फ्रेंड, 4 ईयर इन अ ऑफिस, 6 ईयर इन अ स्टेशन, ठीक है, ये पॉलिसी बोल रही है। उसके बाद 2 ईयर्स ऑफ हार्ड टेन्योर और फील्ड पोस्टिंग, ठीक है। इन दैट टू एक पॉलिसी लेटर जो आया है आप लोगों का CPWD का, मैं टेलीग्राम चैनल पे उसका PDF आप लोगों से शेयर कर दूंगा। वहाँ पे आप लोग डिटेल में देख सकते हैं कि पॉलिसीज़ के और भी क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर एज 55 एंड अबव है तो आप लोगों को हार्ड टेन्योर के लिए नहीं भेजा जाएगा उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स आप लोगों का ट्रांसफ़र पॉलिसी में एक चीज़ और ऐड की गई है, या कहना चाहूँ कि एक चीज़ और स्पेशल कंडीशन दिया गया है कि अगर आप लोग किसी मेट्रो स्टेशन जो मेट्रो अगर कहना चाहिए कि सिटीज़ में पोस्टेड है, ठीक है, तो मेट्रो सिटीज़ की बात की जाए, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, बेंगलोर, हैदराबाद, ऐसी सिटीज़ में अगर आप लोगों की पोस्टिंग है तो वहाँ पे आप लोगों का जो 4 ईयर्स का टेन्योर है वो आप लोग 6 ईयर्स का भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट टू कैन बी इंक्रीज टू 10 ईयर्स इन अ स्टेशन। ये कुछ स्पेशल कंडीशन स्पेशली जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनके लिए पॉलिसी में आप लोगों का CPWD में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई बात फ्रेंड्स हमारे जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, ठीक है, या जो पोस्टिंग्स हैं उस पर। सेकेंड टॉपिक जो आज का है वो है हमारा प्रमोशन पे। सभी को फ्रेंड्स ज्वाइन करते ही डिपार्टमेंट में अगर हम ज्वाइन हो गए तो स्टार्टिंग डे से लगता है कि अब तो ज्वाइन हो गए, अब जल्दी से जल्दी प्रमोशन आ जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट में एक चीज़ आप लोग खुद देख सकते हैं कि गवर्नमेंट में इतनी जल्दी कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। लाइक सैलरी हाइक की भी बात की जाए तो ईयरली इंक्रीमेंट होता है आप लोगों का। ऑल्दो DA इंक्रीज़ होगा विद इन 6 मंथ्स, हर एक 6 मंथ में DA जो है गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर होता है, वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। ओवरऑल आप लोग देखते हैं तो साल में अगर कहना चाहिए कि 3 बार आप लोगों का जो है सैलरी हाइक होता है, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। 2 टाइम्स फॉर DA एंड 1 टाइम्स फॉर ईयरली इंक्रीमेंट। बट बात की जाए प्रमोशन की, तो प्रमोशन फ्रेंड हर एक जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली जो टेक्निकल लाइन की बात की जाए, आपके जो जूनियर इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स का है, ठीक है, अगर आप लोग UPSC से हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी पॉलिसी अलग हो जाती है और आप लोगों को जो प्रमोशंस आएगा वो लाइन थोड़ा सा थ्रू क्लियर है कि विद इन 4 to 5 ईयर्स आप लोगों का प्रमोशन आना ही है, ठीक है। जो हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के थ्रू ग्रुप ए ऑफिसर्स आते हैं अगर उस सर्विसेज की बात की जाए तो। बट बीइंग अ JEE आप लोग अगर SSC JEE क्लियर करके वहाँ पे CPWD ज्वाइन कर रहे हैं तो मिनिमम ऑफ, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं तो 15 to 18 ईयर्स मिनिमम आप लोगों को प्रमोशन के लिए वेट करना पड़ेगा फ्रॉम जूनियर इंजीनियर टू असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। अगर आप लोग कैटेगरी बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों को 10 to 12 ईयर्स का वेटिंग है। अगर कहना चाहिए कि 10 से 12 साल के बाद ही आप लोगों का प्रमोशन आएगा। एंड दैट टू फ्रॉम AE टू EE अगर आप लोग देखते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो वहाँ पे भी अगर आप लोग देखते हैं तो वहाँ भी कम से कम 10 साल का आप लोगों को वेटिंग मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम काउंट करें, अगर मिनिमम 15 ईयर्स में आपका प्रमोशन आता है AE का, उससे हम 10 साल और काउंट कर लें तो 25 ईयर। सो आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ योर सर्विस आप लोग EE के पोस्ट में, EE की सीट में बैठ सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात की जाए तो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रमोशंस के लिए एक प्रोसीजर और अपनाया गया है CPWD में कि आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ सर्विस एक डिपार्टमेंटल प्रोसीजर एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, प्रमोशन एग्ज़ाम होगा फ्रॉम JEE टू AE, दैट टू डिपेंड्स ऑन द सीनियरिटी लिस्ट, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक सीनियरिटी लिस्ट होता है जहाँ पे पर्टिकुलरली उस कैडर का मतलब फ्रेंड, अगर आप लोग JEE हैं तो JEE एक कैडर हुआ, अगर आप लोग असिस्टेंट इंजीनियर हैं तो असिस्टेंट इंजीनियर एक कैडर हुआ। तो JEE कैडर का एक ओवरऑल सीनियरिटी लिस्ट रहेगा ऑल ओवर इंडिया का, ठीक है। उसमें डिसाइड होता है कि आप लोग किस रैंक पे बिलोंग करते हैं या किस सीनियरिटी पे एट प्रेजेंट पोस्टेड हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने SSC JEE जो एग्ज़ाम क्लियर किया गया है, ठीक है। इवन दो अगर आप लोगों ने SSC JEE का पूरा फॉर्मेट पढ़ा होगा और उसके बाद जो ज्वाइनिंग आती है उसको अगर पढ़ा होगा,
पहले के ज़माने में फ्रेंड्स ऐसा होता था, अगर मैं आज से 15-20 साल पहले की बात करूं, वहाँ पे पॉलिसी ये बोलती थी कि अगर आपका ज्वाइनिंग आ गया है, जितने जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन करो उतना अच्छा रहता है। कहने का मतलब ये होता था कि उतनी सीनियरिटी आपको मिल जाएगी। सपोज़ आप लोगों ने आज के डेट में ज्वाइन किया है और आपका कोई भी एक कलीग है उसने 4 दिन बाद ज्वाइन किया है, तो आप लोग 4 दिन के उससे सीनियर हो गए। बट ऐसा कुछ भी एसएससी की पॉलिसी में नहीं है, ठीक है। जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, डीओपीटी, जिसके अंडर में सभी हम एसएससी जेईज आते हैं, जिसके अंडर में हमारा एसएससी है, ठीक है। तो उसमें एक क्लियर कट मेंशन है कि जो आपकी एसएससी की रैंकिंग होगी, ठीक है, वही डिसाइड करेगा आपका सीनियरिटी। वो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग डिसाइड नहीं करेगा, आपका रैंक डिसाइड करेगा आपकी डेट ऑफ सीनियरिटी को, ठीक है। तो यहाँ भी फ्रेंड्स पॉलिसी यही बोल रही है कि सीनियरिटी लिस्ट में जब तक आपका नाम आएगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, ऑल्दो आपने अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो भी, ठीक है। तो वहाँ पे पॉलिसी ये बोल रही है कि 50% वो प्रमोशनल ये जो कमेटी है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के थ्रू आप लोगों का प्रमोशन क्लियर करेगा। रेस्ट 50% सीनियरिटी पे डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है कि ऊपर के जितने भी आपके जो सीनियर्स हैं डिपार्टमेंट में, उनका कितना जल्दी टेन्योर कंप्लीट हो रहा है, वो कितने जल्दी ऊपर प्रमोट हो रहे हैं, आइदर वो रिटायरमेंट पे जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स प्रमोशन के लिए हर एक डिपार्टमेंट में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है कि जनरली कहा जाता है कि जेई टू ए का प्रमोशन 8 से 10 साल में हो जाना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी कहीं भी मेंशन नहीं है क्लियर कट कि 8 से 10 साल में ही होगा। वो डिपेंड करता है कि कितना आपकी सीनियरिटी लिस्ट में आपका रैंक है, ओके। तो वो भी उसके कंडीशन में हम देखें, मिनिमम ऑफ 15 to 18 ईयर्स आप लोग मान के चलिए कि उस टाइम पे आपका जेई टू ए का प्रमोशन आएगा, ओके। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, हम बेसिकली अगर बात करें तो आपका फैसिलिटीज़ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, सबसे मोस्ट रिक्वायर्ड एंड एसेंशियल बोला जाए तो वो होता है आप लोगों का क्वार्टर्स, ठीक है। एकोमोडेशंस की बात की जाए तो सीपीडब्ल्यूडी में देखते हैं हम फ्रेंड्स की अकोमोडेशंस का प्रॉब्लम थोड़ा सा है अभी, बिकॉज जितने हमारे नंबर ऑफ कैडर्स हैं उतने हमारे वेल डेवलप्ड क्वार्टर्स प्रिपेयर्ड नहीं हैं। स्पेशली अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे और भी प्रॉब्लम चल रहा है, बिकॉज जितने नंबर ऑफ आपके कैडर के कलीग्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उतने नंबर ऑफ के उनके क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो आपको रेंट पे रह के वहाँ पे वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आपको हाउस रेंट अलाउंस एप्लीकेबल होता है। मेट्रो सिटीज़ में अगर आप लोग एचआरए के क्लॉज पढ़ेंगे तो मेट्रो सिटीज़ में 24% ऑफ द बेसिक, अगर जो एक्स क्लास कहलाता है। वाई क्लास सिटीज़ में देखें हम तो वाई क्लास सिटीज़ में 16% एचआरए एप्लीकेबल है। और जो हमारे जेड क्लास सिटीज़ हैं, ठीक है, एक्स वाई को छोड़ के बाकी जितने भी सिटीज़ हैं वो जेड में आ गए। तो जेड में आपको 8% ऑफ बेसिक आप लोगों का जो है उतना आपको एचआरए एडमिसिबल है, ठीक है। दैट टू विल इंक्रीज व्हेन द डीए विल हाइक मोर देन 50%, ये भी क्राइटेरिया 7 CPC में दिया हुआ है, ठीक है। अगर डीए जो है 50% इंक्रीज होता है, 50% क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। एट प्रेजेंट हम देखें फ्रेंड तो 17% डीए चल रहा है, बट अगर वो 50% से अबव हो जाएगा तब आप लोगों का जो एचआरए है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये हमारी जो 7 CPC की जो पॉलिसी आई है एचआरए की उसमें क्लियर कट मेंशन्ड है, ठीक है। तो हाउस रेंट के बारे में बात की जाए, एकोमोडेशंस की बात की जाए तो सीपीडब्ल्यूडी में थोड़ा सा एकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, जहाँ तक हर किसी ने फीडबैक जो आता है, ठीक है, डिपार्टमेंट से रिलेटेड उसमें देखने को मिला है। अपार्ट फ्रॉम दैट फील्ड पोस्टिंग है अगर, और वहाँ पे आपको कोई एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है तो मान के चलिए आपको कहीं ना कहीं बाहर ही रहना पड़ेगा। आपको प्लेस ऑफ वर्किंग में, प्लेस ऑफ ड्यूटी में आपको कोई एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। फैसिलिटीज़ में और भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं फ्रेंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं, ठीक है। उस पर एक मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूंगा। ऑलरेडी मैंने 3-4 टॉपिक ऐसे सेलेक्ट कर रखे हैं जिसमें मुझे एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर करना है। वो डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट होकर मैं यहाँ पे प्रिपेयर नहीं कर सकता इस वीडियो में, ओके। तो वो वीडियो जो है वो स्पेशली मैं फैसिलिटीज़ पे, एचआरए पे, ठीक है, टीए पे ऑलरेडी मेरा एक वीडियो आया हुआ है, आई बटन में आप लोग लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो का। पे एंड अलाउंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ, उसमें ऑलरेडी मैंने एक वीडियो प्रिपेयर कर रखा है। तो जिनको भी पे एंड अलाउंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वो वीडियो जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आपकी सैलरी में आती हैं और कितना ओवरऑल पे एंड पर्क्स आप लोगों का मंथली बन जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो जिनको भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर पुश कर देंगे, तो आने वाले जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।